वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा। मत बनो इस दुनिया का बोझा, सो जा रे साईं के चरणों में सो जा, सो जा तू साईं के चरणों में सो जा, सो जा रे साईं के चरणों में सो जा। लायन अनीता पाला प्रेजेंट्स दीवाना हुआ बादल। इस कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी को अपने टर्म्स और कंडीशन पर जीना हर इंसान का ख्वाब होता है, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर कर पाना हर किसी के बस में या हर किसी के नसीब में नहीं होता। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से, उनकी रचनाओं से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसने जिंदगी को हमेशा अपने टर्म्स और कंडीशंस पर जिया है। दोस्तों, इस रास्ते पर उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। कुछ लोगों ने उन्हें सिनिकल भी कहा, पर वो हमेशा कहता रहा, जिंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, जिंदगी तुझको जिया है कोई अफसोस नहीं, जहर खुद मैंने पिया है कोई अफसोस नहीं। आइए आज आप सबका स्वागत उन्हीं के अंदाज में मैं प्रियंका बासु करती हूँ।
कितने हंसी मेहमान, कैसे हो तुम नौजवान, कितने हंसी मेहमान, कैसे करूं मैं बयां, दिल की नहीं है जुबान, कैसे करूं मैं बयां, दिल की नहीं है जुबान। आइए मेहरबान, बैठी जानी जान, शौक से लीजिए जी इश्क की इम्तिहान। आइए मेहरबान। देखा मचल के जिधर, बिजली गिरा दी उधर, देखा मचल के जिधर, बिजली गिरा दी उधर, किसका जला आशिया, बिजली को ये क्या खबर, किसका जला आशिया, बिजली को ये क्या खबर। आइए मेहरबान, बैठी जानी जान, शौक से लीजिए जी इश्क की इम्तिहान। आइए मेहरबान, बैठी जानी जान, शौक से लीजिए जी इश्क की इम्तिहान। आइए मेहरबान। दोस्तों, घर वालों की सख्त मजम्मत के बावजूद नैयर साहब ने संगीतकार बनने की ठानी और इस सपने को बचपन से ही जीते आए। नहीं किसी से सीखा और नहीं किसी को उस्ताद बनाया उन्होंने। रेडियो लाहौर में बच्चों के प्रोग्राम में उन्होंने गाना शुरू किया। पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि दिलो दिमाग में तर्जें चलती थी उनकी, रगों में मौसीकी दौड़ती थी। 17 साल की उम्र में कबीर वाणी खुद ही उन्होंने HMV के लिए कंपोज किया और उस वक्त के संगीतकार धनीराम और इनायत हुसैन के लिए गाने गाने भी शुरू किए। 1943 का वो समय था जब उन्होंने HMV के लिए कुछ गाने कंपोज किए और जिनको लिखा था सरोजिनी मोहिनी जी ने, जो कि बाद में उनकी शरीके हयात भी बनी, यानी कि उनकी पत्नी बनी। OP नैयर साहब का जीवन हमें हमारे दिल की आवाज़ को सुनने को प्रेरित करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत नगमा आप सबके सामने लेकर आ रहे हैं आपके बहुत ही चहेते कलाकार गौतम कुमार वणकर जी। फिल्म का नाम है हमसाया। दिल की आवाज भी सुन, दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे।
रूठने वाले वो पहले से मोहब्बत दे दे। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। रूठने वाले वो पहले से मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा। मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। दिल की आवाज़ भी सुन। वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है। राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है। राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा। मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे फसाने पे न जा। मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। दिल की आवाज़ भी सुन। बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू। बहुत ही ब्यूटीफुल। दोस्तों, लाहौर में उन्हें एक फिल्म में संगीतकार की हैसियत से बुलाया भी गया था, पर पार्टीशन की वजह से ये मौका उनके हाथ से निकल गया और आप पहुँचे पटियाला और एक म्यूज़िक टीचर की हैसियत से काम करने भी लगे। पर जुनूनियत सर पर सवार थी, संगीतकार बनने का खुमार पलकों पर कायम था। ऐसे में वक्त ने करवट ली और वो सब छोड़ छाड़ कर मुंबई रवाना हुए, हिंदी सिनेमा में मुकाम हासिल करने के लिए, वो मुकाम जिसके लिए वो बने थे। अगला गीत फिल्म ये रात फिर ना आएगी से आपके बीच पेश कर रही हैं हमारे गुजरात की एक बहुत ख्यातनाम कलाकारा मिस ज्योति कृष्ण जी। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यही पर कभी आप हमसे मिले थे। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यही पर कभी आप हमसे मिले थे। इन्हें हम भला किस तरह भूल जाएं, यही पर कभी आप हमसे मिले थे। यहीं पर मेरा हाथ में हाथ लेकर कभी ना बिछड़ने का वादा किया था। सदा के लिए हो गए हम तुम्हारे, गले से लगा कर हमें ये कहा था। कभी कम न होगी हमारी वफाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे।
आपको याद कैसे दिलाए, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे, यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। बहुत खूब गाया ज्योति जी आपने, ब्यूटीफुल सिंगिंग। आशा जी ने क्या कमाल गाया था दोस्तों। नैयर साहब पाकिस्तान लाहौर से पटियाला की ओर उन्होंने रुख किया, भारत की ओर रुख किया कुछ मजबूर हालातों की वजह से। लाहौर ऑल इंडिया रेडियो से एज अ सिंगर ब्रॉडकास्ट भी किया करते थे, काफ़ी पॉपुलर भी थे वो, जवानी में काफ़ी अच्छे भी दिखते थे, तो उन्हें लगा कि क्यों नहीं एज अ हीरो ट्राई किया जाए। तो एक दोस्त के हेल्प से वो शशधर मुखर्जी जी से मिले और जब उनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया तो उसमें एज अ हीरो वो फेल हो गए। और उसके बाद मुंबई के रास्ते संगीत की राह पर वो इस कदर अग्रसर हुए कि कभी फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगला जो गाना हमने चुना है दोस्तों, उसे लेकर आ रहे हैं सारेगामापा फेम हमारे गुजरात की आन बान शान श्री विश्वनाथ बाटुंगे। और जिस गीत को आपके लिए पेश करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है बहारें फिर भी आएंगी। रफ़ी साहब का गाया हुआ ये बहुत खूबसूरत नगमा आपके लिए पेश कर रहे हैं। और इस फिल्म में एक जो ख़ास बात थी वो मैं आपको बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी कि वैसे तो गुरुदत्त जी इस फिल्म में एज अ हीरो उन्होंने काम किया। इनफैक्ट ये जो गाना था पर्टिकुलरली जो अभी पेश करने वाला है, इसे गुरुदत्त जी के ऊपर ही पिक्चराइज किया गया था, मगर कुछ हादसे हो जाते हैं जिस पर आपका काबू नहीं होता। तो फिल्म पूरी होने से पहले ही गुरुदत्त जी हमारे बीच से चले गए और उनके जगह पे धर्मेंद्र जी को शामिल किया गया और फिर से इस गाने का पिक्चराइजेशन किया गया और फिर रिजल्ट आपके सामने है। तो लीजिए उसी गीत को पेश कर रहे हैं विश्वनाथ बाटुंगे। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ ज़रूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आप गए हज़ीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर।
झुकी झुकी निगाह में भी है बला के शौकिया, झुकी झुकी निगाह में भी है बला के शौकिया, दबी दबी हंसी में भी तड़प रही है बिजलियाँ। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका नशे में खुद ही चोर चोर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ ज़रूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। दोस्तों, मेडली में कुछ गीतों को हमने चुना है। आप देख सकोगे कितना उन्होंने पश्चिमी सभ्यता से भी इंस्पायर हुए हैं, कितने सारे भारतीय इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने अपनाया है। यहाँ तक कि ऑल इंडिया रेडियो ने उनके गीतों पर बैन भी लगा दिया था। एक वक्त ऐसा आया था 1950s में कि ऑल इंडिया रेडियो ने रीज़न ये दिया कि बहुत ही पाश्चात्य संगीत की इस पर प्रभाव है और हमारे भारतवर्ष के नए नौजवानों पर ये बुरा प्रभाव पड़ेगा। मगर इन सभी बातों का नैयर साहब पे कोई भी प्रभाव नहीं हुआ और इसी तरह से मेलोडी की दुनिया में सरताज बने रहे। आप उन्हें बागी कहिए, ज़िद्दी कहिए या जुनूनियत से भरे मौसीकार का खिताब दे दीजिए, कुछ भी कहिए, पर हम उन्हें रिदम किंग ही कहेंगे। उन्होंने ऐसा अबूर हासिल किया था धुनों पर, जिन्होंने बेतहाशा खूबसूरत नगमे ऐसे दिए कि आज भी हर एक संगीत के चाहने वालों को उन पर रश्क आता है, उन पर प्यार आता है। मोहब्बत से भरे, जज्बात से भरे ओपी नैयर साहब की आज हम बात कर रहे हैं। उनके गीतों को सुनते हुए उनकी ज़िंदगी के कई पहलुओं पर हमारी बात इसी कदर जारी रहेगी। फ़िलहाल ये रात फिर ना आएगी से अगला दो गाना लीजिए पेश है और सुना रहे हैं गौतम कुमार जी और ज्योति कृष्ण। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। दिल के हर बात अधूरे है, अधूरे है अभी। अपनी एक और मुलाकात जरूर दे
दिल के हर बात अधूरे है, अधूरे है अभी। अपनी एक और मुलाकात जरूरी है अभी। चंद लम्हों के लिए साथ का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। थैंक यू। आज का ये कार्यक्रम दीवाना हुआ बादल प्रस्तुत हो रहा है अनीता पाला जी की ओर से, और उनका साथ दिया है नवीन पुजारा जी, बकुल लिम्बाचिया जी तथा रेणु शर्मा जी ने। जी हाँ, अनीता जी को मैं कहना चाहूँगी कि शी इज़ नाउ लायन अनीता पाला, and she says thanks to Shri Sunil Bhai Patel or Shri Ashok Bhai Jain, who introduced her as the member of Lions Fellowship and Sunshine of Baroda. And I shall always be thankful to Shri Sunil Patel and Ashok Jain to introduce me as well as Lion Priyanka Basu in the same fraternity. Thank you so much. और दोस्तों, आज का ये खूबसूरत सा ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और अनीता पाला जी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है हमारे भारत में गौतम वनकर जी। और आज का ये जो कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेशन है, पूरा उन्होंने संभाला हुआ है, और मुझे ये दारोमदार दिया गया है कि मैं आप तक पहुंचूं मेरे बातों के ज़रिए और हमारे YouTube चैनल के ज़रिए। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत नगमा आपके लिए हम लेकर आए हैं। ओपी नैयर साहब, जिनका सिर्फ काम बोलता था, अपने हुनर से अपनी नींव इतनी मजबूत रखी कि 1950 के दशक में जब उनकी एंट्री फिल्म इंडस्ट्री में हुई तो कईयों को लगा कि हमारी रोजी रोटी न छिन जाए। उस दशक के काफ़ी सारे नामी मौसीकारों की मानो शामत आ गई थी, मगर नैयर साहब किसी की रोजी रोटी छीनने के लिए तो नहीं आए थे। वो तो बागी थे, घर से बगावत कर कर आए थे, जुदा सा कुछ, अलग सा कुछ कर दिखाने का ख्वाब लेकर आए थे, उसका एक जिद पकड़ कर आए थे, और उनकी इसी जिद ने उन्हें पहुंचा दिया मौसीकी की दुनिया की उच्चतम चोटी पर। लीजिए, फिल्म CID से है अगला नगमा। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार,
लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों के बदली, चली बल खाते कहाँ रुक जाओ पगली। नैनों वाली तेरे द्वार, लेके सपने हजार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। चाहे कोई चमके जी, चाहे कोई बरसे, बचना है मुश्किल पिया जादूगर से। देखा ऐसा मंत्र मार, आखिर होगी तेरी हार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार। थैंक यू। नैयर साहब नया रिदम लेकर आए थे, मौसीकी की नई कई सारे इजादें लेकर आए थे, अलग अलग साजों का संगम लाए थे। जहां सारंगी और गिटार का मिलन था, फ्लूट और क्लैरिनेट की जुगलबंदी थी, सितार और बोंगो की दोस्ती थी, अकॉर्डियन और वायलिन की मोहब्बत थी। इन शॉर्ट, फ्यूजन म्यूजिक को भारतीय सिनेमा में लाने वाले थे ओपी नैयर साहब। फिल्म हमसाया से अगला गीत। हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। वो निगाह मुझ पे डालो कि मैं जिंदगी बना लूं, वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। दे दो मुझे आज जिंदगी की वो सुहाग रात दे दो, जिसे लेके कुछ न मांगो और मांग में सजा लो। वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा
बहुत 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 उम्दा, क्या बात है। प्रोड्यूसर DM पंचोली जी जो कि लाहौर से मुंबई आए थे, वो नैयर साहब के हुनर से पहले से ही परिचित थे और इसलिए उन्होंने OP नैयर साहब को बुलाकर बतौर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर काम करवाना अपने फिल्म आसमां में ठीक समझा। और इस फिल्म में गीता दत्त जी से भी उन्होंने कई सारे गाने गवाए और ऐसे में दोनों का राब्ता बैठा और गीता दत्त जी ने ही गुरुदत्त से OP नैयर साहब को मिलवाया और फिर शुरू हुई एक कामयाब पारी जो एक लंबे समय तक कामयाबी की राह पर चलते गए। और जिस गीत को अभी हम पेश करने वाले हैं उसे लेकर आ रहे हैं विश्वनाथ। फिल्म का नाम है मेरे सनम। दोस्तों ये गाना मैं सुनाऊं इससे पहले मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन इतना कह देता हूं कि ये जो गाना हम डेडिकेट करने जा रहे हैं हमारे परम मित्र, मेरे और संजय भाई के परम मित्र श्री महेंद्र भाई, जिन्हें हम प्यार से डेविड भाई कहते हैं। तो ये महेंद्र जी और इंदिरा भाभी के नाम गाना मैं डेडिकेट करने जा रहा हूँ। हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। प्यार मोहब्बत की हवा पहले चलती है, फिर एक लट इनकार के रुख पे ढलती है। प्यार मोहब्बत की हवा पहले चलती है, फिर एक लट इनकार के रुख पे ढलती है। ये सच है कम से कम तो ए मेरे सनम, लटे चेहरे से सरकाओ तमन्ना आंखें मलती है। हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। तुमसे मिल मिल के सदा दुनिया महकाए, बादल ने चोरी किए आंचल के साए। तुमसे मिल मिल के सदा दुनिया महकाए, बादल ने चोरी किए आंचल के साए। ये सच है कम से कम तो ए मेरे सनम, चुरा लो मैं भी दो जलवे
मेरा अरमा भी रह जाए, हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। ऑसम ऑसम, क्या बात है दोस्तों। हमारी खुश नसीबी कह लीजिए, रफ़ी साहब का ये खूबसूरत नगमा आपने सुना और आज हमारे बीच कुछ ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने रफ़ी साहब को जिया है, उनको उनके निधन के बाद भी उनको ज़िंदा रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे सबसे पहले मैं जिन्हें बुला लेना चाहूँगी, हमारे गुजरात के प्राइड हैं, जिन्हें सुनकर गुजरात की जो नौजवान पीढ़ी है रफ़ी साहब को जानने लगी है, पहचानने लगी है, उनके गीतों को और भी खूबसूरती से अपने में पिरोकर आगे जिस तरह से जनरेशन पर जनरेशन रफ़ी साहब की आवाज़ को आगे बढ़ाने में मदद की है, ऐसे बिग बी मिस्टर बंकिम पाठक जी आज हमारे साथ इस स्टूडियो में आए हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। बंकिम भाई नमस्कार। नमस्कार जी, प्लीज़। प्रियंका जी। और मैं चाहूंगी कि हमारे गौतम कुमार जी हमारे बिग बी का स्वागत करें शॉल उड़ा के। जी। स्वागत है बंकिम भाई। और जैसा कि हम सभी को पता है कि रफ़ी साहब के नगमों को ज़िंदा रखने में बंकिम भाई का कितना बड़ा योगदान है, तो हम बहुत ही आभारी हैं कि आज इस खूबसूरत मौके में आप यहाँ पर शामिल हैं। मैं भी कुछ कहना चाहूँगा बंकिम भाई के लिए। बिग बी ऑफ गुजरात तो ये है ही। आज मैं ये एक बात कहना चाहूँगा, मैं बहुत छोटा सा था तभी मैं इनके प्रोग्राम देखने जाता था, शायद हाफ पैंट पहनता था तभी। तो मैं इनको देखकर दिमाग में ऐसा आता था कि ये कैसे गा लेते हैं इस तरह से गाने। तो ये हमारे लिए गॉड फादर है, हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के, हम इन्हें गॉड फादर में मानता हूँ। इनको देख देख के हम लोग सीखे, इनको देख देख के हम गाते हैं। तो एक बार फिर से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। और अगले पायदान पर मैं बुला लेती हूँ हमारे गुजरात के ही एक और हसीन कलाकार जिन्होंने अपने ज़िंदगी में खूब सारे स्टेज शोज़ किए हैं, रफ़ी साहब को गाया है। ऐसे शशांक जी को मैं यहाँ पर बुला लेती हूँ। शशांक भाई प्लीज़ ये यहाँ पर आए और मैं चाहूँगी कि ज्योति जी आप उन्हें शॉल उड़ाकर अभिवादन करें। स्वागत है शशांक भाई आपका। थैंक यू सो मच। प्लीज़। शशांक भाई के लिए भी क्या कहें, ये हमारे बहुत ही अच्छे, वैसे दोस्त मेरे चाचा के हैं, उसके बाद ये मेरे दोस्त बने। बहुत ही अच्छे महेंद्र कपूर साहब के और रफ़ी साहब के गाने हूबहू गाते हैं और बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। जब से हम करीबन 25-30 साल से इन्हें जानते हैं, कभी भी कुछ होता है जैसे रफ़ी साहब के गाने हो या कुछ भी हो तो भेजते हैं, बताते कि इसमें ऐसा था, ये महेंद्र कपूर को गाना था, फिर रफ़ी साहब ने गाया। तो बहुत ही म्यूजिकल इंसान है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप यहाँ पर आए, मौजूद हुए। और एक और शख्सियत हमारे बीच है जिन्हें जग जानता है सिर्फ इसलिए कि वो रफ़ी भक्त हैं, रफ़ी जी की पूजा करते हैं। और एक बहुत बड़ी बात ये है कि इंसान अपने घर में किसी को जगह नहीं देता है, इन्होंने तो अपने पूरे फ्लैट में एक मंदिर बना के रखा है। एक पूरी जो एरिया है, एक पूरा पार्ट है, एक पूरा रूम है, रफ़ी साहब को न्योछावर किया है और सालों से उनकी पूजा करते आए हैं। हर साल उनके जन्मदिन पर, उनकी डेथ एनिवर्सरी पर एक आयोजन होता है जहाँ पर तमाम रफ़ी भक्त आकर मौजूद होते हैं। ऐसे श्री उमेश माखीजा जी को मैं आप सबके बीच बुलाना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि रफ़ी साहब को जो पूछते हैं ऐसे विश्वनाथ वाटुंगे जी उन्हें शॉल उड़ाकर अभिवादन। प्रियंका जी। यस प्लीज। उमेश जी के लिए भी इतना कहना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में अगर रफ़ी साहब का कोई मंदिर किसी ने बनाया है तो वो ये शख्सियत है। आप गूगल में सर्च करके आप लिख सकते हो, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ अहमदाबाद में उमेश जी के घर ही रफ़ी साहब का मंदिर है। मैं खुद वहाँ पर जाके आया हूँ।
तो ऐसी हस्ती को तो सलाम बनता ही है। थैंक यू उमेश भाई, आप आए हमारे प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. एंड हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर स्टूडियो में आप सब यहाँ पर एज ए ऑडियंस बैठे हुए हो, तो हमें गाने में भी एक उत्साह मिलेगा और पावर भी मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बंकिम भाई, आप यहाँ से प्लीज़ मत जाइएगा, मैं चाहूँगी कि मेरे साथ एक गीत, हमारी जो थीम है उसके अनुसार एक गाना हो जाए। ओके, डन। मैं गाना शुरू करूं इससे पहले गौतम कुमार और मेरा संजय, बहुत सालों तक बहुत उन्होंने मुझे संभाला है, क्योंकि कीबोर्ड पर जो होते हैं वो सिंगर को संभालते हैं। मैं हमेशा दो चीज़ पर इख्तियार करता हूँ। घर से निकलते वक्त रफ़ी साहब को प्रणाम करता हूँ, आने के तुरंत बाद कीबोर्ड को गले लगाता हूँ और साउंड इंजीनियर को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सिंगर्स उन्हीं पर मदार रखते हैं। और आज जब गौतम सिंगर हैं, संजय बहुत ही होनहार म्यूजिशियन हैं, इनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है, अहमदाबाद में, गुजरात में, राजस्थान में और लंदन में। तो मैं आज बहुत ही अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि ओ.पी. नैयर साहब को वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं। ओ.पी. नैयर साहब का नाम आते ही मुझे पी.ओ. नैयर हो जाता है, क्योंकि नशीले संगीतकार है। ऐसे नशीले संगीतकार शायद ही फिल्म इंडस्ट्री में आए। और आज प्रियंका जी के साथ में गाना, मेरी खुश नसीबी है ये। तो मेरी भी खुश नसीबी है कि काफ़ी टाइम के बाद आपके साथ बंकिम गाने भाई का मुझे बहुत मौका। अच्छे ओरेटर है, बहुत अच्छी बातें करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट अस सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, जिसको शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर पर पिक्चराइज हैं और ओ.पी. नैयर साहब का संगीत है। आइए चल। ओ हो आहा, आहा, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल।
तुमसे नजर टकराए सनम, जज्बात का एक तूफान उठा। तिनके की तरह मैं बह निकली, तिनके की तरह मैं बह निकली। सैलाब मेरे रोके न रुका, सैलाब मेरे रोके न रुका। जीवन में मची हलचल और बजने लगी शहनाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल सावन की गड़ा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल, दीवाना हुआ बादल, दीवाना हुआ बादल। थैंक यू वेरी मच। वाह वाह वाह, बहुत 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 मज़ा आया। थैंक जी, यू बहुत सो बहुत मच, शुक्रिया, आप यहाँ पर आए बहुत और बहुत शुक्रिया। आपके सुरों से हमारी महफिल को थैंक यू नवाजा। सो मच, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। गौतम बोलूं, गौतम, गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड माय बेस्ट विशेस विथ यू ऑलवेज। थैंक यू। आप देख सकते हैं आज के शो में एक विशेष बात कि हमारे दोनों रफ़ी साहब है, दोनों ने टोपी पहनी है। ये सिंबलाइज करता है ओपी नैयर साहब को। ओपी नैयर साहब ने जितनी शिद्दत के साथ रफ़ी साहब को गवाया गौतम जी, उतने ही शिद्दत से आशा जी को भी गवाया था। तो हमारे लिए टोपी क्यों नहीं? ये प्रश्न है, सवाल है ऑर्गेनाइजर्स की ओर से। उनकी तरफ से ये बजट थोड़ा कम हुआ तो अगली बार ज़रूर ध्यान रखा जाए। मैं ख़ास धन्यवाद करना चाहूँगी आज के शो के प्रेजेंटर मिस लायन अनीता पाला जी का। उनका साथ दिया है नवीन पुजारा जी ने, बकुल लिम्बाचिया जी ने तथा रेणु शर्मा जी ने। जी हाँ दोस्तों, ओपी नैयर साहब के कंपोजिशन की एक विशेष बात होती थी, उनके हर एक अल्फाज पर फोकस, जैसे हर शब्द नाच रहा हो। लफ्ज़ में ही रिदम का एहसास होता था, लफ्ज़ों का सिलेक्शन ही लाजवाब हुआ करता था। जैसे कि आँखों ही आँखों में इशारा हो गया। अब आप बात भी करेंगे तो ये लफ्ज़ खुद ही एक रिदम का एहसास दे रहे हैं। इसे कैसे अदा करना है वो भी ये लफ्ज़ ही आपको कह रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है किसी न किसी से कभी ना कभी, इस तरह से गाया, किसी न किसी से कभी न कभी। और दूसरा गाना है तारीफ करूं क्या, और उसी तरह से ये गाना आप एक लाइन ज़रा गा के सुनाइए, क्या लगाई तूने ये कसम कसम से, प्लीज़। क्या लगाए तुमने ये कसम कसम से। ये बात तो आप देख सकते हैं कि जो एक लहका होता था, उनकी जो शब्दों के चयन में ही वो लहका दिखता था। ये जो लफ्ज़ जो चल रहे हैं ये खुद ही रिदम दे रहे हैं, ऐसा एहसास होता है। ये कह रहे हैं कि यहाँ लेकर चलो, ऐसे चलो। आपको अपने साथ लेकर जाते हैं, नचाते हैं। रफ़ी साहब का ही गाया हुआ एक और खूबसूरत नगमा CID फिल्म से हम आपके लिए पेश करते हैं। मेरा साथ देंगे विश्वनाथ बाटुंगे, रफ़ी साहब के साथ गाया था गीता दत्त जी ने। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बम्बे मेरी जान। आहा हो ही हा, है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल।
कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल इंसान का नहीं कहीं नामो निशान। जरा हट के जरा बच के यह बॉम्बे मेरी जान, है दिल है मुश्किल जीना यहाँ। जरा हट के जरा बच के यह बॉम्बे मेरी जान। बुरा दुनिया वो है कहता ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। बुरा दुनिया जो है कहता ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादागिरी नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है आसा जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु, ये है बॉम्बे मेरी जान। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के यह बॉम्बे मेरी जान। क्या बात है, विश्वनाथ जी के लिए एक स्पेशल तालियों की सेशन हो जानी चाहिए उनके विस्लिंग की वजह से। सुपर, बचपन से प्रैक्टिस करते आए हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, बहुत खूबसूरत। जुनूनियत और जिद इस संगीतकार की खूबी रही। जिद ऐसी कि अपनी पहली ही हिट फिल्म आसमां के हिट नगमों में एक गाना था मोरी निंदिया चुराए गयो, जो फिल्म का सबसे बेहतरीन गाना था, और ओपी नैयर साहब ने लता जी की आवाज़ को ध्यान में रखकर इस गाने को बनाया था, और वो उन्हीं से ये गाना गवाना चाहते थे। उस वक्त लता जी दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के रिकॉर्डिंग में काफ़ी मशरूफ़ रहीं और रिहर्सल में नहीं आ पाई। ओपी नैयर साहब को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने लता जी से कभी न काम करवाने का फैसला उसी वक्त कर लिया था। इतिहास गवाह है कि लता जी से उन्होंने कभी कोई काम नहीं लिया, और तो और जब मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर अवार्ड ओपी नैयर साहब को देना चाहा, तब भी उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में ये एक इकलौते म्यूज़िक डायरेक्टर रहे जिन्होंने बिना लता जी की आवाज़ का इस्तेमाल करके भी शोहरत की बुलंदियों को चूमा। फिल्म कश्मीर की कली से है अगला गीत। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरे जान से खा है तुमने जहाँ से। मेरे दिल को तुम भा गए, मेरे क्या इसमें खता। मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा के बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरे दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से।
के खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों में जादू चलाना मेरी जान से कहा है तुमने जहाँ से। ओ बताए हुनर तूने सीखा ओ मेरी जान से कहा है तुमने जहाँ। ओ बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। दोस्तों, ओपी नैयर साहब खुद इस बात को स्वीकारते हैं कि उनका ज़िद्दी और गुस्सैल और जज्बाती स्वभाव ने जहां उनको एक मुकाम दिलवाया, वहीं पर उन्होंने बहुत कुछ गंवाया भी, बहुत कुछ खोया भी। एक छोटी सी बात पर रफ़ी साहब पर नाराज़ हो गए। हुआ यूं कि नैयर साहब ने एक स्टूडियो रफ़ी साहब के घर के पास ही बुक करवाई थी, क्योंकि रफ़ी साहब उस वक्त बहुत ही बिज़ी चल रहे थे और इंतज़ार किया गया, मगर रफ़ी साहब थोड़ा सा लेट पहुँचे। और जब उनसे रीज़न पूछा गया तो रफ़ी साहब तो भोले इंसान, उन्होंने सच्ची रीज़न बिल्कुल सही सही बता दिया कि संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन जी के रिकॉर्डिंग में मुझे थोड़ी सी देर हो गई। बस फिर क्या था, वो दिन और फिर 3-4 साल तक रफ़ी साहब के साथ ओपी नैयर साहब ने काम नहीं किया, क्योंकि ओपी नैयर साहब ने जब अपनी फिल्मी सफ़र शुरू की थी तब उनके अव्वल दर्जे के जो राइवल थे वो शंकर जयकिशन को मानते थे। तो दोस्तों, वो जो जेलसी होती है आपस में आर्टिस्टों के बीच में, उस ज़माने में भी थी। आइए, इतना खूबसूरत सा एक गीत है जिसमें सैक्सोफोन का बड़ा ही खूबसूरत प्रयोग किया है ओपी नैयर साहब ने, लेकर आए हैं गौतम कुमार बनकर जी। है दुनिया उसे के ज़माना उसे का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है दुनिया उसे के ज़माना उसे का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। लौटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसके नजर में। लौटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसके नजर में। उसने लौटा मजा जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है दुनिया उसे के ज़माना उसे का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। है सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया तस्वीर जाना। है सजदे के काबिल हर
वो दीवाना कि जो बन गया तस्वीर जाना, करो एहतराम उसके दीवानगी का। मोहब्बत में जो गया हो किसी का, है दुनिया उसी के, ज़माना उसी का। मोहब्बत में जो गया हो किसी का। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। और सैक्सोफोन पर आप देख सकते हो राहुल कृष्ण। एक बार जोरदार तालियां घर बैठे ही। सुपर अमेजिंग। आइए आगे बढ़ जाते हैं। लता जी के साथ न काम करने की एक वजह तो मैंने आपको बताई, पर एक और वजह जो कि लोग बताया करते हैं कि नैयर साहब के नगमे शोखी से भरे हुए होते थे। चंचल भाव ज़्यादा हुआ करता था, जो कि उन्हें शमशाद बेगम, गीता दत्त और आशा जी की आवाज़ में सुनाई दी, और इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा गाने इन लोगों से गवाए। फिल्म नया दौर से एक फीमेल डुएट, आज ज्योति जी हमारे साथ मौजूद हैं तो इसका फ़ायदा हम ज़रूर उठाएंगे। बहुत खूबसूरत सा गाना है, शमशाद बेगम और आशा जी ने मिलकर गाया है। आइए सुनते हैं इस फिल्म नया दौर से ये दो गाना। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप सहा नहीं जाए नखरे वाली का। होए रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप सहा नहीं जाए नखरे वाली का। होए जार पीछा छोड़ मुझ मत वाली का, काहे ढूंढे रास्ता खुद वाली का। जार पीछा छोड़ मुझ मत वाली का, काहे ढूंढे रास्ता खुद वाली का।
कुर्ता जाली का, रूप सहा नहीं जाए नखरे वाली का। जार पीछा छोड़ मुझ मत वाली का, काहे ढूंढे रास्ता पुत वाली का। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि रफ़ी साहब के साथ भी नैयर साहब की ठहर गई थी और कुछ बीच में 3-4 साल ऐसे गुजरे जब रफ़ी साहब से उन्होंने एक भी गाना नहीं गवाया था। उस दरमियान उन्होंने रफ़ी साहब के ध्यान में रखकर जिन गीतों को बनाया था वो गवाया महेंद्र कपूर साहब ने। महेंद्र कपूर साहब एकमात्र ऐसे प्लेबैक सिंगर उस दौर के रहे जिन्होंने रफ़ी साहब को अपना आइडल मानकर अपनी करियर की शुरुआत की थी। और जब रफ़ी साहब के बनावटी वाले गाने उन तक पहुँचे तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। ओ.पी. नैयर साहब के तर्ज पर बने इस खूबसूरत गीत को एक बार फिर हमारे बीच ला रहे हैं गौतम कुमार जी। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा। मेरा प्यार वो है। ज़माना तो करवट बदलता रहेगा, नई जिंदगी के तराने बनेंगे। मिटेगी न लेकिन मोहब्बत हमारी, मिटाने के सौ बहाने बनेंगे। हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी, कभी भी नहीं से का फसाना बनेगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है। तुम्हें छीन ले मेरी बाहों से कोई, मेरा प्यार यूं बेसहारा नहीं है। तुम्हारा बदन चांदनी आके चूले, मेरे दिल को ये भी गवारा नहीं है। खुदा भी अगर तुमसे आके मिलेगा, तुम्हारी कसम है मेरा दिल जलेगा। मेरा प्यार वो है कि
मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, मेरा प्यार वो है। थैंक यू। सुल्तान अरशद खान साहब ओपिनियर साहब के काफ़ी करीबी दोस्त रहे। 11-12 साल की जब उनकी उम्र थी, वो पाकिस्तान में रहते थे, लाहौर में। लाहौर ओपिनियर साहब के दिल के बहुत करीब थी। जब भी लाहौर की बात आती थी उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लाहौर की बात करते करते। एनीवेज, तो जो सुल्तान अरशद खान साहब PIA में नौकरी के सिलसिले से भारत आए और भारत में करीब 9 साल तक मुंबई में रहे, और इस दौरान काफ़ी बार नैयर साहब के साथ मिलते मिलाते रहे और जीवन के अंत तक नैयर साहब का साथ नहीं छोड़ा। 1990 के साल में जब उनके घर वालों से उनकी अनबन शिखर पर जा पहुंची, तब उन्होंने घर छोड़ दिया और फिर कई बार अपने बड़े भाई सिकंदराबाद, जिनके उनके बड़े भाई रहा करते थे, वहाँ जाकर रहते, कई बार दोस्तों के घर रहा करते, कई बार होटलों में जाकर वक्त बिताते, और इसी तरह से अंतिम सांस तक वो इसी तरह से दर बदर भटकते रहे। अंतिम सांस भी 28 जनवरी 2007 को अपने एक अंगद मित्र के घर पर ही ली। आइए उनके कुछ हसीन तर्जों की एक मेडली बनाकर हम आपके लिए लाए हैं, सुनते हैं। चांद जर्द जर्द है, चांद जर्द जर्द है, मेरे दिल में प्यार का मीठा मीठा दर्द है। चांद जर्द जर्द है। जाने कितनी खुश नसीब हूँ, आज तेरे किस कदर करीब हूँ। दिल ही जाने कितनी खुश नसीब हूँ, आज तेरे किस कदर करीब हूँ। तू मेरा है, मैं तेरी नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ। चांद जर्द जर्द है, चांद जर्द जर्द है, मेरे दिल में प्यार का मीठा मीठा दर्द है। ओ सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा, कैसा प्यार कैसी फिक्रे, तू ना किसी का मित्र, झूठी तेरे प्यार की कसम। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को जा। प्यार
प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी नहीं नजर को जा। चार मैं नजर करूं और फिर हजूर से, चार मैं नजर करूं और फिर हजूर से, पास यूं न आए बात कीजिए दूर से। जा 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 बेवफा, कैसा प्यार कैसी प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। अरे वाह, सुन 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 जालिमा, अरे जा 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 बेवफा, अरे सुन 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 सुन, जा 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 सुन 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 सुन, जा 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 जा। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में ऑटो, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में ऑटो, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। पापा पापा पापा, बापूजी मैं चीन से आई, चीनी जैसा दिल लाई, सिंगापुर का जो मन मेरा शंघाई की अंगड़ाई। बापूजी मैं चीन से आई, चीनी जैसा दिल लाई, सिंगापुर का जो मन मेरा शंघाई की अंगड़ाई। दिल पर रख ले हाथ जरा, हो जाए ना पागल तू, दिल पर रख ले हाथ जरा, हो जाए ना पागल तू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। पापा 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 दोस्तों आज ये कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं अनीता पाला प्रेजेंट्स दीवाना हुआ बादल। बकुल लिम्बाचिया, नवीन पुजारा तथा रेणु शर्मा जी ने साथ दिया है और अनीता जी के काउंटर पार्ट भारत में गौतम कुमार जी ने ये पूरा कोऑर्डिनेशन किया है। आज हमारे साथ हैं भारतवर्ष के एक बहुत ही विख्यात टीम, म्यूज़िक टीम यहाँ पर मौजूद है। मैं आप सबका तारुफ ज़रूर कराना चाहती हूँ। वैसे तो सबका आप सभी नाम के साथ आप सब पहचानने लगे हैं क्योंकि लॉकडाउन पीरियड के ज़रिए आप तक बहुत बार पहुंच चुके हैं ऑनलाइन। तो लीजिए इंट्रोड्यूस कराती हूं हमारे लीड गिटारिस्ट वासु चावड़ा जी का। ज़ोरदार तालियां हो जाए। इस तरह के कोई भी कॉन्सेप्ट उनके बगैर पूरा होता ही नहीं है। और पहले कीबोर्ड पर मौजूद है फ्रैंकी क्रिश्चियन, जिन्हें प्यार से केनी बुलाते हैं। वैसे देखने में बैचलर लगते हैं लेकिन शादीशुदा हैं। और इधर हम नज़र करते हैं तबले पर हैं पार्थ त्रिपाठी। हाँ, बिल्कुल सीधे नहीं है, दिखते सीधे साधे हैं। और दूसरे ये आप देख सकते हैं एक बहुत ही सीनियर कलाकार कमलेश ढाबी जी कॉन्गो ढोलक पर। और ऑक्टोपैड सैम्पलर पर हैं भावेश ठाकर जी। ज़ोरदार तालियां हो जाए। बोलते कुछ नहीं है लेकिन सबको यहाँ पर कुछ ना कुछ छोटी छोटी टिप्पणियाँ आती रहती हैं उनकी तरफ से। और पूरे टीम को जिन्होंने लीड किया है ऐसे संदीप क्रिश्चियन, ज़ोरदार तालियां हो जाए। इनके पास मास्क का कलेक्शन बहुत बड़ा हो गया है। ये जो खूबसूरत सा वेन्यू आप देख सकते हैं, इसे नाम दिया गया है डॉक्टर हिरन्स
मिनीटोरियम। जी हाँ, बहुत खूबसूरत सा वेन्यू है। और आज यहाँ पर साउंड पर है सूर्यकांत तपोदन, जिन्हें हम कालू भाई के नाम से बुलाते हैं। साथ में पार्थ साउंड का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे जो लाइव स्ट्रीमिंग आप देख रहे हो, वीडियो प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं, इसका श्रेय जाता है महावीर विजन के विश्व शाह और उनकी टीम का। साथ ही साथ मैं रजनी भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपको शायद जान के हैरत होगी कि नैयर साहब एक बहुत ही विद्वान एस्ट्रोलॉजर भी थे और इंडस्ट्री के काफ़ी सारे लोग उनके पास अपने सितारों की बुलंदी की मापदंड जानने के लिए ज़रूर आया करते थे, जिनमें से रविंद्र जैन जी बहुत ख़ास थे। कई बार आया जाया करते थे, घंटों बैठा करते थे नैयर साहब के साथ। आइए अब की बार एक दो गाना पेश करते हैं। फिर वही दिल लाया हूँ, इस फिल्म से ये दो गाना आपके नाम। दूर बहुत मत जाइए, लेके करार हमारा, ऐसा न हो कोई लूट ले राह में प्यार हमारा। पास रहो या दूर तुम हो साथ हमारे, देंगे गवाही पूछ लो ये खामोश नज़ारे। नाज़नी बड़ा रंगी है वादा तेरा, ओ हंसी है किधर का इरादा तेरा। नाज़नी बड़ा रंगी है वादा तेरा, ओ हंसी है किधर का इरादा तेरा। आँख मुड़ती हुई जुल्फ उड़ती हुई, फासला क्यों है ज्यादा तेरा। हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत के इकरार को, जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को। हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत के इकरार को, जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को। हम सफर तो ही मेरा है लेकिन सनम, साथ में है किसी अजनबी के कदम। हम सफर तो ही मेरा है लेकिन सनम, साथ में है किसी अजनबी के कदम। मेरी उलझन यूं ही बेसबब तो नहीं, दिल के बेताबियों की पसंद। हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत के इकरार को, जाने जहां
दिन मेरे प्यार को। हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत के इकरार को, जाने जहां याद करोगे एक दिन मेरे प्यार को। आशा जी के, लता जी के मैनेजर, उस वक्त के मैनेजर गणपत राव भोसले जी के साथ डाइवोर्स के बाद 3 बच्चों के साथ निर्वाह करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसी बीच ओपी नैयर साहब का भी गुरुदत्त गीता दत्त जी के साथ थोड़ी थोड़ी अनबन शुरू हो गई थी। ये वो समय रहा जब आशा जी ने ओपी नैयर साहब के साथ काम करना शुरू किया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत हिट भी साबित हुआ और फिर धीरे धीरे ये जो केमिस्ट्री है वो प्यार में बदल गई। 14 साल तक उनका ये रिलेशनशिप चलता रहा, पर वक्त को कुछ और मंजूर था, किस्मत कुछ और सोच कर आई थी और फाइनली 1970s में प्राण जाए पर वचन न जाए इस फिल्म में एक गीत की लास्ट रिकॉर्डिंग, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, इस गीत के साथ उनका पार्टीशन हो गया। दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। ओपी नैयर साहब ने इसके बाद भी कोशिश की दूसरी आशा बनाने के लिए, मगर कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने दिलराज कौर, वाणी जयराम, पुष्पा पागधरे जैसे बहुत सारे कलाकारों से गवाया, मगर आशा जी जैसा काम किसी ने भी नहीं दिया। कुछ हद तक रूना लैला जी ने उनके तर्जों को जस्टिफाई किया, पर दूसरी आशा कभी नहीं बना पाए। फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से एक और खूबसूरत दो गाना रफ़ी साहब और आशा जी का। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। पीछे पीछे मेरे आप आती है क्यों, पीछे पीछे मेरे आप आती है क्यों, मेरी राह में आंखें बिछाती है क्यों, आप आती है क्यों। क्या कहूँ आपसे ये भी एक राज है, एक दिन इसका इज़हार हो जाएगा। अब यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। कैसी जादूगरी की अरे जादूगर,
कैसे जादूगरी की अरे जादूगर, तेरे चेहरे से हटती नहीं ये नजर, हाय मेरी ये नजर। ऐसी नजरों से देखा अगर आपने, शर्म से रंग गुलजार हो जाएगा। अब यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आंखों में खो जाएगा। ओपिनियर साहब की जो एंग्री यंग मैन की स्ट्रीक थी उनमें, उनका कहना है कि ये जो उनका फ्रस्ट्रेशन है, एक ज़िद है, उसकी ये आउटकम है। बचपन से ही वो काफ़ी ट्रबल्ड चाइल्डहुड रहा उनका। उनके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और छोटी छोटी गलतियों पे काफ़ी मार भी पड़ती थी उन्हें। कुछ बीमारियों ने उन्हें घेर रखा था। 1.5 साल तक वूपिंग कफ से वो गुजरे और 3 साल तक ब्लड डिसेंट्री से उनको पसार होना पड़ा। 3 बार लगातार टाइफॉइड होने के बाद ऊपर से एक बार एक पागल कुत्ते ने काट भी लिया था। और पता नहीं, शायद यही जो दीवानापन है, यही जो पागलपन है, यही जो मदहोशियत है, उनके कंपोजिशन में आ गया। और फिलहाल हम जिस गीत की ओर बढ़ रहे हैं, कौन से फिल्म से है? तुमसा नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, बहुत खूबसूरत सा 2 गाना है और आशा जी ने और रफ़ी साहब ने क्या खूब निभाया है। सुनते हैं। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। हम भी अकेले तुम भी अकेले कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। क्या लगाई तुमने ये कसम कसम से, क्या लगाई तुमने ये कसम कसम से, लो ठहर गए हम कुछ कहो जी हमसे, लो ठहर गए हम कुछ कहो जी हमसे। बन के न चलिए तन के न चलिए कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। गौतम जी, शायद हम में से बहुत सारे लोगों को पता ना भी हो कि वो एक बहुत ही उम्दा होम्योपैथ भी थे और मुफ्त में इलाज
किया करते थे ज़रूरतमंदों का। एक बहुत ही जज्बाती इंसान, पर उनका एक प्रिंसिपल था जो कि अंत समय तक रहा, इस पार या फिर उस पार, ब्लैक या फिर वाइट, ग्रे का कोई स्थान नहीं था उनकी ज़िंदगी में। या यूं कहिए कि जगजीत सिंह साहब के एक गज़ल के बोल कि दिल तो एक छोटे से बच्चे की तरह जिद पे अड़ा है, या तो उसे सब कुछ चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। और एक और बहुत खूबसूरत नगमे के साथ आइए दोनों कलाकार आपके बीच। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी है। कभी डाल इधर भी फेरा हो, कभी डाल इधर भी फेरा, के टक टक नैन थक गए, के टक टक नैन थक गए जिंद मेरी है। पानी लेने के बहाने आजा, पानी लेने के बहाने आजा, के तेरा मेरा एक रास्ता, के तेरा मेरा एक रास्ता जिंद मेरी है। तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी है। अभी छिड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छिड़ेंगे गली के सब लड़के, कि चांद मेरी छिप जाने दे, कि चांद मेरी छिप जाने दे जिंद मेरी। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी है। कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी है। ये वो फिल्म थी दोस्तों जिसमें से ओ.पी. नैयर साहब और आशा जी बिल्कुल विनर बनकर दुनिया के सामने आ गए। फिल्म का नाम था नया दौर। बी.आर. चोपड़ा जी के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म ने धुआंधार काम किया और इसका संगीत भी इतना ही तोड़ जोड़ के साथ आगे बढ़ा। मगर नैयर साहब, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि बहुत ज़िद्दी इंसान थे। एक बार
जो उनकी नज़र से उतर जाता था वो कभी फिर से वापस नहीं आते थे। किसी बात पर बी आर चोपड़ा साहब के साथ उनकी थोड़ी सी अनबन हुई और जब वो अगले फिल्म के लिए एक बार फिर से ओपी नैयर साहब को उन्होंने अप्रोच किया, तब नैयर साहब ने ऐसे ऐसे कंडीशंस रखे जिससे कि वो इस फिल्म को साइन नहीं कर पाए। खैर, अपने कंडीशंस पर जीते हुए नैयर साहब ने एक बहुत ऊंचा मकाम पाया। बहुत खूबसूरत नगमे एक से बढ़कर एक हम सबको उन्होंने दिए। ऐसे ही खूबसूरत नगमों की एक लड़ी बनाकर हम आप सबके लिए पेश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कमेंट बॉक्स में इतने सारे गीतों की फरमाइशें ऑलरेडी आ पहुंची है, तो समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए एक मेडले के जरिए आप सब तक हम पहुंच रहे हैं। हल्ले हल्ले साजना धीरे धीरे बाल बाल ओ जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। कैसी भीगी भीगी रुत है सुहानी, कैसे प्यारे नजारे। जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। कभी न कभी तो टकराएगा दिल दिल से इन्हीं आबादियों में। हो जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपके हुजूर, फिर वही दिल आया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ खिदमत में आपके हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। ये नजर लौट के फिर आएगी। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही थक धर गया जी। किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया
जी। अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अब यही धग धर गया जी। किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। लाखों है यहाँ दिल वाले पर प्यार नहीं मिलता, आँखों में खुशी की वफा था इकरार नहीं मिलता। लाखों है यहाँ दिल वाले पर प्यार नहीं मिलता, आँखों में खुशी की वफा था इकरार नहीं मिलता। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। 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 दोस्तों, हम सभी कलाकार आप तक पहुँचे इस खूबसूरत मेडले के ज़रिए, और इस मेडले की जो एक खासियत थी आपने महसूस की होगी कि ये सारे के सारे गाने एक ही रिदम पर चल रहे थे। उसका नाम था घोड़ा गाड़ी पैटर्न, जिसे ओपी नैयर साहब के साथ संबंध किया जाता है। दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि नैयर साहब ने इसी पैटर्न पर बेस करके 40 से भी अधिक गाने बनाए, जिसमें से मैक्सिमम हिट रहे। आइए आज की शाम को यहाँ पर हम एक अलग अंदाज में पेश करते हैं एक ऐसा गीत जो कि हमारे किसी भी राष्ट्र त्यौहार जैसे कि रिपब्लिक डे हो या फिर इंडिपेंडेंस डे हो, यहाँ तक कि शादियों में भी इस गीत के बगैर पूरा नहीं होता माहौल। तो उसी गीत को फिल्म नया दौर से हम सब यहाँ पर पेश करते हैं, और उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम दीवाना हुआ बादल प्रेजेंटेड बाय लायन अनीता पाला इन एसोसिएशन विद नवीन पुजारा, बकुल लिम्बाचिया और रेनू शर्मा, आप सबको बहुत पसंद आया होगा। हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेजेस हम तक पहुंचा सकते हैं, और अगर यू हैव रीच टू डायरेक्ट ऑर्गेनाइजर्स, ज़रूर आपके रिमार्क्स हम तक पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच। लीजिए पेश करते हैं ये ख़ास नगमा। जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और उम्मीद है हमारा ये प्रयास आप सबको पसंद आया होगा। बहुत जल्द एक दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। इसी के साथ हम सभी कलाकारों की ओर से शुभ रात्रि, शबा खैर। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना।
वाह वाह वाह।